मजदूरी हमें दे दीजिए, हम खुद जाकर बाहर से कुछ खा लेंगे। रोज रोज एक एक प्याज और हफ्ते भर में एक बार मिलने वाली सूखी बासी रोटी से क्या ही होगा हमारा। काम तो तुम लोग 2 पैसे का करते हो और मांगते रुपए हो। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा। तुम सबकी तनख्वाह कहीं लेकर नहीं भाग रहा हूं मैं, समझे? समय गुजरता रहता है और दिन पर दिन उन सभी गरीब मजदूरों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हर रोज की तरह वो सभी मजदूर एक प्याज के साथ सूखी रोटी खा रहे होते हैं कि तभी एक सुंदर सी चिड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है, जिसे देख अरे चिंकी की ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, और कितनी प्यारी आवाज निकाल रही है। लगता है इससे भूख लग रही है। ये लो चिड़िया, ये रोटी खाओ। चिड़िया रानी लो, मेरे हाथ से भी रोटी खाओ। बिट्टू और चिंकी उस चिड़िया को रोटी खिलाने लगते हैं, जिसे देख सभी मजदूर लोगों के चेहरे पर भी कुछ देर के लिए खुशी आ जाती है। और उस दिन के बाद से अक्सर वो चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठकर उन सभी मजदूरों को काम करते हुए देखा करती थी और हमेशा खाने के वक्त उनके पास आ जाती थी, जहां सभी मजदूर उस चिड़िया को रोटी के एक निवाला खिलाते थे। आज भी जब वो ऐसा कर रहे होते हैं कि तभी गुस्से से तिलमिलाते हुए महेंद्र उनके पास आता है। अरे तुम लोगों को मैं तनख्वाह खेती करने के लिए देता हूं, ना कि चिड़िया को रोटी खिलाने के लिए। जल्दी से भगाओ इसे। इतना कहकर महेंद्र उस चिड़िया को भगाने लगता है कि तभी वो चिड़िया उड़ती हुई महेंद्र के सिर पर पौटी करके चली जाती है, जिसे देख सभी मजदूर हंसने लगते हैं। और महेंद्र, अगली बार ये चिड़िया मुझे यहाँ दोबारा दिखाई दी ना तो इसके पंख काट दूंगा। अब दोबारा जाकर मुझे नहाना पड़ेगा। इतना कहकर महेंद्र चला जाता है। इस बार की प्याज की खेती में तो मैंने कितना ज्यादा मुनाफा कमा लिया है। ऐसा ही रहा तो मैं सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि आसपास के कहीं गांव का सबसे अमीर आदमी बनना जाऊं। बस इसी तरह इन मजदूरों को अपने जाल में फंसाए रखना है और इनसे मेहनत करवाकर खुद पैसा कमाना है। महेंद्र अपने कमरे में खड़े होकर पैसे गिनते हुए खुश हो रहा था। तभी उस कमरे की खिड़की के बाहर से सुरेश महेंद्र को ये सब कहते हुए देख लेता है और वो महेंद्र की सारी चाल समझ जाता है। सुरेश जल्दी से सभी मजदूरों के पास आता है और उन्हें महेंद्र के बारे में सब बता देता है। वो महेंद्र ऐसा कर रहा है हम लोगों के साथ में, और हम इतने दिनों से तो तनख्वाह मिलने की आस में बेवकूफों की तरह भूखे प्यासे रहकर प्याज की खेती कर रहे हैं। अब ऐसा और नहीं चलेगा। या तो उस सेठ को हमारे पैसे देने होंगे या अब हम ये सब काम छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। सभी मजदूर खेती करने के बजाय खेत में बैठे होते हैं कि तभी वहां महेंद्र आता है। तुम लोग यहाँ काम करने के बजाय आराम फरमा रहे हो। क्या पैसे नहीं चाहिए तुम लोगों को? अगर आप चाहते हैं कि हम काम करें तो अभी तक हमारी जितनी भी तनख्वाह बनी है हमें दे दीजिए, वरना हम काम छोड़ के चले जाएंगे। हम जानते हैं कि आप हमसे दुगनी मेहनत करवाकर तिगने पैसे कमाते हैं और हमारी झोली में एक फूटी कौड़ी भी नहीं डालते हैं। तो अब तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। काम छोड़ना है छोड़ दो, मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। 2 दिन बाद खुद परेशान होकर मेरे पास आ जाओगे। सभी मजदूर अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं